हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर पद्माकर वैद्य, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। तो आज हम एक बात करेंगे कि हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में रोग कहाँ से आते हैं, बीमार कैसे पड़ता है हमारा शरीर। तो उसमें अगर हम बात करें तो विदाउट कोई भी रीज़न हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ता है। कोई भी आम समस्या भी है तो विदाउट रीज़न या विदाउट कोई भी चीज़ के बगैर कुछ भी होता नहीं है। तो ये हमारे शरीर में जो बीमारी आती है तो वो भी कोई भी रीज़न के बगैर नहीं आती है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं हमारे जो होम्योपैथिक में केस अगर हम देखें तो विदाउट रीज़न अगर आप दवा देते हो तो वो दवा कभी भी सक्सेस नहीं होती और वो बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं होता हमारा शरीर। तो जो हमारा जो रीज़न जो होता है बॉडी के अंदर जो डिजीज़ आता है तो उसका रीज़न अगर हम देखने जाए तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि 99% मैं तो बोल सकता हूँ कि साइकोसोमेटिक सब अभी डिजीज़ है। हमारी साइकोलॉजी, हमारा स्वभाव की इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होती है और उसकी इफ़ेक्ट की वजह से हमारा शरीर की इम्यूनिटी जो होती है वो कम होती जाती है। और जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो शरीर में कोई भी डिजीज़, हमारा जो ऑर्गन वीक रहता है उसमें वो बीमारी आती है। और अगर हम बीमारी की सिर्फ दवा देंगे तो कभी भी ठीक नहीं होता है। सिर्फ आपको रिलीफ देगा पर पूरी तरह से ठीक नहीं होगा हमारा शरीर। तो जिस रीजन के बगैर हम दवा देंगे तो वो ठीक हमारा शरीर नहीं होता है। तो होम्योपैथी में उस जो रीज़न है उसकी दवा देते हैं कि पेशेंट की जो साइकोलॉजी है उसको समझते हैं पूरी, मीन्स उसको बोलते हैं हमारा शरीर की तासीर बोलते हैं या हमारे शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन एज ए मेंटल एंड फिजिकल दोनों अगर हम देखें बगैर अगर दवा देंगे तो ठीक नहीं होता। तो होम्योपैथी में ये दोनों चीज़ें ली जाती है, पेशेंट को समझा जाता है और उसके ऊपर से उसको दवा दी जाती है। तो वो पेशेंट की इम्यूनिटी क्यों कम हुई है, पेशेंट के अंदर क्यों डिजीज़ आया है, तो उसको जान के उसकी दवा देते हैं। तो डिजीज़ रूट से कम होता है, बीमारी जड़ से कम होती है। तो इस तरह होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होती है। तो अगर आपको होम्योपैथिक दवा लेनी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं या कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और आप स्वस्थ रहे ऐसी हमारी मनोकामना है। ये नए वर्ष की शुभकामना आप सबको। थैंक यू वेरी मच।